अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही मार्केट में घूमते रहेंगे, सड़कों पर जाते रहेंगे और कोरोना से बचे रहेंगे, मैं समझता हूं ये सोच सही नहीं है। ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। जितना संभव हो सके आप अपना काम चाहे। इस वायरस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी नाराज फूफा जी जैसा है। जब तक आप फूफा जी को लेने नहीं जाओगे वो आपके घर नहीं आएंगे। इसी तरीके से ये वायरस में ईगो है, जब तक आप इसको खुद लेने नहीं जाओगे बाहर, ये आपके घर नहीं आएगा। तो सीधा मतलब यह है कि घर से बाहर नहीं जाना है, वायरस को बाहर ही पड़े रहने दो और अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राणा क्रिएशंस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। वैसे वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सो क्यों ना फटाफट से स्टैट्स के साथ शुरू करता हूं, आंकड़े कुछ आपके साथ शेयर करता हूं, फिर बात करते हैं। अगर बात करें चाइना की, चाइना में अभी तक 81,008 केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 71,740 केसेस रिकवर हो चुके हैं। बहुत अच्छा नंबर यह है। 3,255 मौतें फिर भी हो चुकी हैं। इटली की बात करें, 47,021 केसेस अभी तक आ चुके हैं, 5,129 केसेस रिकवर हो चुके हैं, 4,032 लोगों की फिर भी मौत हो चुकी है। स्पेन की बात करें, 24,926 केसेस अभी तक हैं, 2,125 रिकवर हो चुके हैं, 1,326 मौतें हो चुकी हैं। बात करें जर्मनी के, 21,652 केसेस टोटल अभी तक आ चुके हैं, 209 लोग से रिकवर हुए हैं, जिनमें से 75 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान की बात करें, 20,610 लोग वहां पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 7,635 लोगों ने रिकवरी की है, 1,556 मौतें हो चुकी हैं। यूएसए, अमेरिका की बात करें तो 19,919 लोग रजिस्टर्ड केसेस वहां पर हो चुके हैं, 147 सिर्फ रिकवरी है, 279 लोग मर चुके हैं, 279। इंडिया की बात करें तो 283 टोटल केसेस अभी तक आ चुके हैं, जिसमें से 23 लोग रिकवर हो चुके हैं, 5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और ऐसे केसेस अभी आएंगे, बढ़ते जाएंगे, डबल ट्रिपल चौपल होते जाएंगे। तो आपको, अच्छा पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जब इंडिया में केसेस थे तो पाकिस्तान में बहुत कम केसेस उस टाइम पे थे। इस वक्त पाकिस्तान का काउंट है 720 और मौतें हो चुकी हैं 3, रिकवरी है सिर्फ 13 लोगों की। सो आपको आंकड़े बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो कंट्रीज इतनी ज्यादा वेल इक्विप्ड है मेडिकल टर्म्स में, इतना ज्यादा अपनी सिटीजन का ध्यान रखती है, अगर वहां पर केसेस इस तरीके से फैल सकते हैं तो इंडिया अभी, सॉरी टू से बट इंडिया बहुत पीछे इन चीजों में। हमारी जो रैंकिंग है 116 रैंकिंग है हमारी मेडिकल टर्म्स एंड ऑल में। सस्ती जरूर है यहां पर, मगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने। तो आइए बात कर लेते हैं बचने के तरीके क्या, किस तरीके से आप इस वायरस से दूर रह सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने हाथ लगातार धोते रहने हैं, वॉश करने हैं अपने हाथ। और कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मतलब डिटॉल से ही धोने, आप किसी भी साधारण साबुन से भी अपने हाथ धो सकते हैं, मगर हाथ धोने का तरीका यह है कि आपको अच्छे से अपनी उंगलियों के गैप्स जो हैं, आपके अंगूठों को इस तरीके से आपको वॉश करना है, सो दैट कहीं भी गलती से अगर वायरस रह जाए तो वो अच्छे से धुल जाए। ठीक है। दूसरी चीज आपको करनी क्या है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको डिस्टेंस रखना है दूसरों से, अपने से, आसपास के जो लोग हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करनी है। और अगर नहीं रह सकते तो एटलीस्ट फिजिकल टच में ना आइए, कोई आपको टच करता है इस चीज से बचने की कोशिश कीजिए। तीसरा, अगर आप बीमार हैं तो कोशिश कीजिए आप घर में रहें, बाहर ना निकलें। और जो लोग कह रहे हैं ना कि मास्क लगाओ मास्क लगाओ, मास्क लगाना उसके लिए जरूरी है। अगर आप बीमार हैं तो आप मास्क लगा के घूमिए, हर सबको मास्क लगा के घूमने की जरूरत नहीं है। और देखिए एक काम कीजिए, जब भी आपको खांसी या जुकाम है, यानी कि खांसी और छींक जब भी आ रही है आपको, तो मेक श्योर आप इस तरीके से कीजिए। आपको यहां पर नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना, या आप टिश्यू निकाल लीजिए या आप हैंकी पे कीजिए, मगर हाथों पे नहीं, क्योंकि आप हाथ में जैसे छींकेंगे उसके बाद आपने कोई सरफेस टच किए तो ये वायरस वहां रह जाएगा, अगर आप इन्फेक्टेड हैं या कुछ भी हो सकता है। सो ध्यान रखिए इस चीज का। सो आपको करना कुछ नहीं है, आपको घर में रहना है। आपको अगर कोई बहुत जरूरी काम है
तो आप बाहर निकलिए। और मेरे हिसाब से जिंदगी और मौत में से अगर आपको चुनना हो तो मेरे ख्याल जिंदगी के लिए आपको घर पे रहना जरूरी है। अपने लिए नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, आप यंग हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आप सर्वाइव कर सकते हैं, मगर मेक श्योर कीजिए, ध्यान रखिए जो आपके घर में और लोग हैं क्या वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे इस चीज से। तो उनके लिए, अपने लिए नहीं, उनके लिए आपको डिसाइड करना है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। और अगर जाना पड़ रहा है किसी सिचुएशन तो लौटते ही अपने जो कपड़े आपने पहने उसको उतार दीजिए, अपने हैंड वॉश कीजिए, अगर हो सके तो नहा लीजिए, फिर अपनी फैमिली के पास जाइए। अदरवाइज, बिकॉज आप तो सर्वाइव कर जाएंगे, मगर अगर आपके थ्रू ये वायरस घर के अंदर एंटर हो गया, बाकी लोगों के साथ बहुत बुरा हो। सो इंडिया में ऑलमोस्ट सिचुएशन आ चुकी है लॉकडाउन की। बस अब वो सीन देखना रह गया बाकी की, जब लोगों को घरों के अंदर जबरदस्ती बंद किया जाएगा, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है। लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। अगर आप मार्केट में देखेंगे, कहीं से भी, अपनी टेरिस से भी देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा लोग हजारों की संख्या में रोड पे अभी भी हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अपने आप को कट करना है, मार्केट नहीं जाना है, अननेसेसरी नहीं निकलना है। लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज को। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, और ये दिन जरूर बहुत जल्दी, बहुत दूर नहीं है ये दिन। अगर आप लोग और हम लोग अगर अभी भी नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं है जब जबरदस्ती गवर्नमेंट को हमें फोर्सफुली घरों के अंदर बंद करना पड़ेगा। सो प्लीज उस सिचुएशन से बचिए, हो सके तो मत जाइए बाहर। ऑफिस में छुट्टी हो चुकी है, ऑफिस समझ रहे हैं, लोग करोड़ों अरबों का नुकसान झेलने को तैयार है। अपनी लाइफ को रिस्क पे मत लीजिए, अपनी लाइफ, दूसरों की लाइफ को रिस्क पे मत लीजिए। कोशिश कर रहे हैं कंपनीज कि आप घर में रहें, लोग इसको पार्टीज कर रहे हैं, लोग इसको वेकेशन की तरफ एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे देखो भैया, अगर जिंदगी बची रहेगी ना तो आप ऐसे वेकेशन हजारों मना लेंगे, मगर आपकी वजह से अगर किसी और को इंपैक्ट हो गया तो इट्स गोना बी वन ऑफ द वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ। तो कोशिश कीजिए, आपके पेरेंट्स, अगर किसी को बीपी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज प्रॉब्लम है, तो कोशिश कीजिए उनको समझाइए, उनको बाहर ना जाने दीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उनके टच में मत आइए जब तक कि आप अपने कपड़े चेंज ना कर लें, जब तक कि आप अपने आप को सैनिटाइज ना कर लें या हैंड वॉश ना कर लें। कल संडे है और कल जो है जनता कर्फ्यू के लिए अपील की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। कुछ लोग, देखो आई एग्री, आप जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करते हो या जिस मर्जी नेता को आप सपोर्ट करते हो, जिसको आप खिलाफत करते हो, आप करिए यार, आपका पूरा हक है। मगर इस वक्त अभी पार्टी को साइड रख दीजिए, नेता को साइड रख दीजिए। इट कंट्री फर्स्ट, देश के बारे में सोचना शुरू कीजिए, अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचना शुरू कीजिए। अगर कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है तो इंश्योर कीजिए कि आप उनको फॉलो करें, एटलीस्ट अपनी सेफ्टी के लिए। यार एक बात बताइए, आपको समझना एक जरूरी होगा कि 12 घंटे का कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है ताकि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अगर आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, जहां कहीं भी वो वायरस सरफेस में है, वो खत्म होने के चांसेस उसके उतने ही बढ़ जाएंगे। अगर आप इस चीज को परवाह नहीं करते हैं, अगर आप, लोग मुझे कह रहे थे कि यार ऐसी कैसी गवर्नमेंट है, ये कौन सी पॉलिसी है। देखिए ऐसा है, पॉलिसी ना देश के सिटीजन के हिसाब से बनाई जाती है। अगर हम लोगों को, हम इतने जाहिल हैं, अगर हमें ये चीज नहीं समझ आ रही है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, तो क्या करेंगे गवर्नमेंट, पॉलिसी बतानी पड़ती है। ये बताने की जरूरत थी, ये बताने की जरूरत नहीं थी, मगर क्या करें, हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि हम इस चीज से बाज नहीं आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को एंड ऑफ द डे बोलना ही पड़ रहा है कि भाई साहब, जनता कर्फ्यू, मत निकलिए घर से बाहर। देखिए आप सपोर्ट कीजिए, अगेंस्ट कीजिए, अपनी फैमिली के लिए तो कर सकते हैं ना। भाड़ में जाए पॉलिटिक्स पार्टी, यार भाड़ में जाए, सारी चीजें भाड़ में जाए, मगर क्या आप अपनी फैमिली को रिस्क पे ले सकते हैं? नहीं। तो अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए इस चीज को प्लीज मान लीजिए। 24 घंटे की बात है, मान लीजिए इसको, आपके फायदे में ही होगा। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाओ। कुछ भी चीज अगर आप आगे भेज रहे हो, पहले ऑथेंटिकेट कर लो, पहले चेक कर लो ये इंफॉर्मेशन आई कहां से है। कुछ भी उठा के सोशल मीडिया पे मत पेलो, बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत लोग जो लोग नहीं समझ सकते वो उसको मान लेते हैं आंख बंद करके। तो कुछ भी भेजने से पहले अगर मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आती है तो मैं इसको आगे शेयर करने से पहले इंश्योर करूंगा कि ये चीज सही है कि नहीं है। और कुछ नहीं करना यार, आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी प्रॉपर कहीं जा, यार गूगल में सब कुछ अवेलेबल है, आपको सिर्फ गूगल पे जाना है, सर्च करना है क्या ये इन्फॉर्मेशन अभी तक सही है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि सही है तो उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, लगता है नहीं है उसको वहीं रोक दीजिए, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें ऑलरेडी बाजार में गर्म है। मत कीजिए आप, ऐसे से इससे खुद तो बच जाओगे,